इस वाले क्वेश्चन में देख लीजिए आप, देखिए 2024 के सैम्पल पेपर में आया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार रिवाइज करके देखिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 नंबर्स ए बी सी इज गिवन, ए का बी का सी का गिवन है। पी छोटा है क्यू से, क्यू छोटा है आर से, और पी क्यू आर क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होने वाले हैं और आगे कितने भी हो सकते हैं। द लार्जेस्ट नंबर अगर इसने बोला दैट डिवाइड्स ए बी सी विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, जो कि रिमाइंडर पे नहीं छोड़ा है, तो लार्जेस्ट नंबर को ही हम लोग एच सी एफ कहते हैं क्या। यानी कि एच सी एफ आ गया बच्चों, किसका आ गया, ए बी सी का एच सी एफ कितना आ गया, 30। बट अकॉर्डिंग टू अस, अगर हम अपने हिसाब से देंगे तो हमारे हिसाब से एच सी एफ कितना होगा, तो हम अपने हिसाब से एच सी एफ बनाएंगे ना। ए की वैल्यू 2 पावर आर इंटू 3 पावर पी इंटू 5 पावर क्यू दी है। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी दी है, 2 पावर पी 3 पावर आर 5 पावर पी। सी की वैल्यू कितनी दी है, 2 पावर क्यू इंटू 3 पावर क्यू इंटू 5 पावर पी, ये दी है। अगर मैं बात करूँ एच सी एफ की, तो एच सी एफ बच्चों क्या होता है, सबसे पहले एच सी एफ के लिए हम लोग जो कॉमन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये है, बट हमारे हिसाब से तो ये है ना। अब टू की जो है मिनिमम पावर हमें लेनी पड़ेगी। तो मिनिमम पावर अगर हम देखते हैं तो मिनिमम पावर क्या है भाई, पी है, पी। अब ये कैसे पता चला सर आपको, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था ना कि पी छोटा है क्यू से, क्यू छोटा है आर से, इस वजह से ये आ गया। ठीक है, अब हम 3 का देंगे तो 3 की मिनिमम पावर कितनी है, मिनिमम पावर, हाँ भाई ये भी पी है। ठीक है, और पी की भी मिनिमम पावर कितनी है, पी है। 5 की भी मिनिमम पावर पी है। तो इसलिए एच सी एफ हमारा आ गया 2 × 3 × 5 की पावर पी। तो वैसे एच सी एफ है 30, तो हम क्या करेंगे, 2 × 3 × 5 होल पावर पी को हम 30 के वो कर लेंगे, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो यानी कि ये हो जाएगा बच्चों 30 पावर पी इक्वल्स टू 30 पावर 1, ये 1 ही हुआ ना। तो हम यहाँ पर से 30 कैंसिल, क्योंकि बेस इक्वल है तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब पी की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है, तो अब देखिए फिर क्या करते हैं। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इसने क्या बोला है, फिर से देखिए आप क्वेश्चन को। द स्मॉलेस्ट नंबर that leaves a remainder of 2 when divided by each of a b and c। a b और c से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 रिमाइंडर बच रहे हैं, यानी कि इसका ये एलसीएम हुआ। ठीक है, 5402 में से 2 माइनस के 5400 क्या हुआ, इसका एलसीएम हुआ। ठीक है, और हमारे अकॉर्डिंग एलसीएम कितना हुआ, तो अगर आप यहीं पर देख पा रहे होंगे ये, तो हम फटाफट यहीं पर से पता कर लेते हैं। 2 पावर, तो एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे पहले जो कॉमन है उसे तो लिखते हैं। ठीक है, उसके अलावा और कुछ कॉमन तो नहीं है नंबर में, बट लेकिन उसकी हाईएस्ट पावर देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर इसमें देखें तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, आर है। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की हाईएस्ट पावर होगी आर। और 5 की हाईएस्ट पावर, 5 की हाईएस्ट पावर है अभी यहाँ पर क्यू है। ठीक है, और एलसीएम 5400 आ रखा है। तो 2 × 3, इसकी पावर तो आर होगी इंटू 5 पावर क्यू। तो बच्चों इसे भी हम इसमें ही तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो 54 को हम क्या लिखेंगे, ये तो 100 हो गया। ठीक है, ये तो चलो 100 हो गया, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 5 पावर 2, ये तो ठीक है, फिक्स है। ये कितना 54, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, इतना भाई। ठीक है, तो इतना हुआ, तो देंगे 3 की पावर 9, 9, नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है मुझसे यहाँ पर। 54 का एक बार दोबारा फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, 54 के फैक्टर कर लेते हैं, 18 3 54 होता है, 227, 3 का जा रहा है, 3 का जा रहा है 9, 3 9 जा 27, फिर 3 का जा रहा है 3, 3 का जा रहा है 1, यानी कि 2 तो एक बार आ जाएगा, और 3 कितने बार आएगा बच्चों, 3 आएगा 3 बार। ठीक है, और ये कितने बार आ गया, यहाँ पर 2 आ गया 2 बार, और 5 आ गया 2 बार। जब हम इसको कंपेयर करेंगे ना, अब हम जब इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 पावर हो जाएगा हमारा 3, ये 2 और ये 1, और 3 पावर हो जाएगा हमारा 3। तो मतलब 2 और दोनों की पावर 3 है तो 3 आया, 5 पावर 2 आया कॉमन। अब हम जब क्या करेंगे बच्चों, कंपेयर करेंगे ना आर, जब इनकी पावर को हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि जो आर है 3, आर है हमारा 3, और क्यू कितना है, 2 है। ठीक है,
हमने क्या किया, HCF से हमने P की वैल्यू पता कर ली थी और RQ की वैल्यू हमने LCM से पता करते हमने इनको इसमें तोड़ा, ठीक है, 2 और 3 5 के फैक्टर में ही तोड़ा। क्यों तोड़ा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही था, अगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता तो हम लोग ऐसा नहीं तोड़ते, ठीक है। सो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। उसके बाद हमें नंबर निकालने हैं, तो PQR की वैल्यू ये गिवन है। अब इनको रख के हम लोग नंबर निकालेंगे। तो A की वैल्यू कितनी है, देखिए A दे रखा है बच्चों 2 पावर R, तो 2 पावर R का मतलब है 3 इंटू 3 पावर P यानी कि 3 पावर 1 इंटू 5 पावर Q यानी कि 2। तो अगर इसे मल्टीप्लाई करते तो 2 पावर 3 8, 8 3 से 24, 24 इंटू 25, ठीक है। तो 360 आ गया। ऐसे ही B भी आ जाएगा, ऐसे C भी आ जाएगा, बस पावर की जगह पर आप लोग वैल्यू रखना, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है इसका, बी का, सी का, सच दैट पी इज़ लेस देन क्यू इज़ लेस देन आर, पी क्यू आर नेचुरल नंबर है। लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड करेगा ए को, बी को, सी को, तो ए को जो डिवाइड करेगा बी को और सी को जो डिवाइड करेगा लार्जेस्ट नंबर, वो इनका HCF होगा, ठीक है। तो इनका विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर भी नहीं बचा है HCF लेने में, तो 30 हुआ, दे रखा है यहाँ पर। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर से HCF पता किया, और HCF पता करने के लिए पी क्यों लिया, पी इसलिए लिया बच्चों क्योंकि पी सबसे छोटा था, और HCF में हम लोग छोटी वैल्यू लेते हैं, कॉमन और छोटी वैल्यू। तो उस तरह से हमने किया। फिर उसके बाद क्या लिया, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2, मतलब 2 वो रिमाइंडर छोड़ दे रहे हैं, यानी कि 5402 जो दे रखे हैं ना, इसमें भी क्या हो रहा है, हर बार अगर A का डिवाइड कर रहे हैं तो 2 बच जा रहा है, B का डिवाइड करें तब भी 2 बच जा रहा है, C से अगर डिवाइड करेंगे तो भी 2 बच जा रहा है, यानी कि 5402 माइनस 2, 5400 में कम्प्लीटली क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्या हुआ, LCM हुआ। और मैंने क्या किया, फिर यहाँ पर से LCM पता किया मैंने। यहाँ पर से जब LCM पता किया तो अब 2 3 5 तो आएगा, बट इसकी मैक्सिमम पावर आएगी, और मैक्सिमम पावर क्या है बच्चों, इनकी है R। और यहाँ पर 5 की अगर मैक्सिमम पावर देखेंगे तो 5 की पावर मैक्सिमम कितनी है, Q, क्योंकि P तो छोटा है ना ये, तो Q है। 3 की मैक्सिमम पावर है R, 2 की मैक्सिमम पावर है R, तो 2 3 की पावर R और 5 की पावर Q। तो इस तरह से मैंने R के और Q की वैल्यू पता कर ली। 5400 को मैंने 2 3 और 5 इसके फैक्टर में तोड़ा सबसे पहले। तो आपको तोड़ना पड़ेगा LCM लेने के लिए। LCM जब आ जाएगा तब हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप 1 2 बार 2 3 बार जितनी बार हो सकता है इसको देख लेना, 4 5 बार में तो आपको समझ में आ ही जाएगा। इन क्वेश्चनों को देख लेना और इसे पक्का करने की कोशिश करना बच्चों। ये क्वेश्चन उसका है रियल नंबर्स का, जिसमें HCF LCM पता करना, उसका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में।